जो डिस्कशन करना है वो हमें काइनेटिक एनर्जी का करना है। किसका? काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी विच इज ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी। जो एनर्जी किसी भी बॉडी में मोशन की वजह से ऑब्जर्व होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कैसे आती है? काइनेटिक एनर्जी को हम बोलते हैं कि अगर बॉडी के पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी कब आएगी? जब बॉडी किस में होगा? मोशन में। किस में होगा? मोशन में। अगर बॉडी के पास वेलोसिटी है, बॉडी किसी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ मोशन है, तो उसके अंदर हम बोलते हैं कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। क्या है उसके अंदर? काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी अगर किसी बॉडी के अंदर है तो इसका मतलब उसमें भी कुछ ना कुछ एबिलिटी है वर्क डन करने की। मतलब क्या हुआ? इसके अंदर कैसे एबिलिटी है वर्क डन करने की? आप मेन पॉइंट सुनिए। जैसे ये बोलिए किसी बॉडी का मास m है और इधर से कोई एक बहुत हैवी ऑब्जेक्ट जो है जिसका मास मैं कह रहा हूँ 200 किलोग्राम का है, ऐसे रोल डाउन करता हुआ आ रहा है नीचे की तरफ। ठीक है ना? इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड। कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। जब भी बॉडी ऐसे रोल डाउन करता हुआ आएगा तो उसको कोलाइड करेगा। क्या करेगा? कोलाइड। कोलाइड करेगा यानी इस पे टक्कर लगाएगा। टक्कर लगाएगा यानी कोलिजन करेगा। क्या करेगा? कोलिजन। तो बॉडी जब इस पे जाके कोलाइड करेगी, कोलिजन करेगी, इसका मास है, तो कोलिजन करने से क्या होगा? इस पे फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स। और फोर्स लगने से इसके अंदर क्या आएगा? मोशन। क्या आएगा? मोशन। और मोशन की वजह से कुछ ना कुछ डिस्प्लेस होगा। क्या होगा? डिस्प्लेस। बात समझ में आ रही? ठीक है। अच्छा, ये बॉडी के अंदर फोर्स लगा वो किसकी वजह से लगा? इसके कोलिजन की वजह से। कोलिजन क्यों हुआ? जब ये इससे टकराया। और टकराया क्यों? जब इसके पास वेलोसिटी थी। जब इसके पास क्या थी? वेलोसिटी। अच्छा, मान के चलो अगर इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 होती तो क्या इस पे कभी कोलिजन लगता? कभी इस पे कोलिजन नहीं लगता। क्या ये कभी यहाँ पे आता? नहीं आता। क्या ये कभी डिस्प्लेसमेंट कवर करता? नहीं करता। बात समझ में आ रही है? तो जितनी भी चीजें हो रही है वो सब क्यों हो रही है? क्योंकि इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। इसके पास क्या है? वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है? यानी काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी विच इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडी। एक ऐसी एनर्जी जो बॉडी के मोशन की वजह से आती है और उसके अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटी होती है वर्क करने की। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो वर्क करने की जो क्षमता है, जो एबिलिटी है, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, सेम काइनेटिक एनर्जी की जो यूनिट होती है वो यूनिट होती है बेटा जूल। क्या होती है? जूल। देखो जितनी भी एनर्जी होंगी, जितनी भी एनर्जी होंगी, सबकी यूनिट जूल होगी। सबकी क्या होगी? जूल। बात समझ में आ रही? ठीक है। एक यूनिट और हो सकती है इसकी, वो होती है न्यूटन मीटर। क्या होती है? न्यूटन मीटर। ये पॉइंट भी याद रखना, इसकी यूनिट जूल होती है, इसकी एक यूनिट और होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूटन मीटर। क्या बोलते हैं? न्यूटन मीटर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? बहुत बड़े आगे चलते हैं। ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कहां से आता है, हमें फॉर्मूले की बात करनी है। ठीक है। चलो मैं यहां पे करता हूं। आ रहा है इसमें पूरा? फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी देखो बेटा, फॉर्मूले की हम बात करते हैं। यानी जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। m है बॉडी का मास, मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी। और v क्या है? वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी। इस फॉर्मूले का हमें डेरिवेशन देखना है कि फॉर्मूला आया कहां से। क्या मेरी बात समझ में आ रही? ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है। चलिए देखिए, तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि एक बॉडी है, बहुत भारी बॉडी है। देखो फॉर्मूला कहां से आया, फॉर्मूले की बात करनी है। ठीक है ना? चलिए देखिए, मैंने कहा एक वुडन बॉक्स है। ये वुडन बॉक्स है, पूरा वुडन बॉक्स। क्या है ये? वुडन बॉक्स। बहुत हैवी डेंसिटी का एक वुडन बॉक्स है। इस वुडन बॉक्स पे आके एक हमारे पास बुलेट थी। बुलेट मतलब बुलेट जो होती है जिससे फायरिंग वगैरह करते हैं, एक बुलेट है। ये बुलेट आके इससे कोलाइड करी है। ठीक है ना? बुलेट आगे इससे क्या करी है? कोलाइड। जब ये बुलेट यहाँ पे इससे आके कोलाइड करी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने मानी u। क्या मानी? u। टकराने के बाद इसने अंदर तक जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया वो कर लिया। मैंने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या किया? s। कितना किया? s। और बाद में जाके बुलेट जो है रुक गई और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। क्या हो गई? 0। ठीक है। समझ में आ रही है बात? जब बुलेट इस पे जाके टकराई होगी तो इस वुडन ब्लॉक्स ने इस पे फोर्स लगाया होगा। जितना बुलेट ने इस पे फोर्स लगाया होगा उतना ही इस वुडन ने इस पे लगाया होगा। पूरी दुनिया में एक्शन रिएक्शन सेम होता है। एक्शन किसके इक्वल होता है? रिएक्शन के। बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है। चलिए देखिए, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि ये बुलेट जो है जैसे इससे जाके टकराई है
तो जितना फोर्स इस बुलेट ने इस वुडन बॉक्स पे लगाया उतना ही वुडन बॉक्स ने इस पे लगाया, वापस लगाया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ पे जो फोर्स लगा है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए हम जानते हैं बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन क्या होती है मोशन की? हम जानते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि इसका मोशन रुक रहा है, ये बॉडी धीरे धीरे क्या हो रही है? रुक रही है। एक्सेलरेशन नेगेटिव है यहाँ पे। एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे? नेगेटिव। भाई इसने इस पे फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगाया होगा। बात समझ में आ रही है? और जब फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या होता है? नेगेटिव। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा और इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन नेगेटिव, फाइनल वेलोसिटी 0, दोनों वैल्यू रखो, यानी 0 स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन यहां से कितना आया? माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, माइनस का माइनस से माइनस कटे, तो मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो a कितना हुआ? a इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2s। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, इसने वुडन बॉक्स ने इस पे कितना फोर्स लगाया होगा? F इज इक्वल टू एम में, F इज इक्वल टू एम में। अच्छा, फोर्स एम, एक्सेलरेशन कितना? यू स्क्वायर बाय 2s, यू स्क्वायर बाय 2s। इसको इसको इधर मल्टीप्लाई करो, या मैं इसको ऐसे इधर पलट के लिख लेता हूं, एम यू स्क्वायर बाय 2s इज इक्वल टू एफ, यानी 1/2 एम यू स्क्वायर इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करा इसको, एफ इन 2s। एफ क्या है? फोर्स। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क। क्या होता है? और ये वर्क जो होता है, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। ये जो भी वर्क हुआ है 1/2 एम यू स्क्वायर, ये वर्क जो है किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है? एनर्जी की फॉर्म में। इस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 एम यू स्क्वायर। देखो बेटा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि भैया कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो आपने स्टार्टिंग में बताया था, उसमें फॉर्मूले में तो v था। क्या था वो? v। और यहाँ पे क्या आ रहा है फॉर्मूले में? u। क्या आ रहा है फॉर्मूले में? u। तो व्हाट इज दिस भैया? ये कैसे हुआ? अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अच्छा, जिस वेलोसिटी से आके टकराया, जिस वेलोसिटी से आगे टकराया, अगर मैं उसको v कंसीडर कर लूं, क्या कंसीडर कर लूं, तो क्या लग जाएगा? फॉर्मूले में v आ जाएगा। क्या आ जाएगा? v। दूसरी बात आप ये समझो कि ये जिस वेलोसिटी से आगे टकराया है वो वुडन बॉक्स के लिए इनिशियल वेलोसिटी है। ये मान के चलो 20 मीटर पर सेकेंड से इससे टकराया, तो वुडन बॉक्स के लिए किस वेलोसिटी टकराया गया? टकराया ये आके 20 से, और बाद में फाइनल कितनी हो गई? 0। तो वुडन बॉक्स के लिए तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 थी। बात समझ में आ रही है? सब तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर इसकी u को v कंसीडर कर लोगे, स्मॉल v, तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा? 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? पॉइंट नंबर 2 कि काइनेटिक एनर्जी को वर्क डन के इक्वल कैसे लिया? वो वर्क डन के इक्वल कैसे लिया? देखो, अगर ये बुलेट इससे बहुत धीरे, बहुत स्मॉल स्पीड से आगे टकराएगा, तो इस वुडन बॉक्स को बहुत कम वर्क डन करना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। अरे हाँ ना तो बोल। अगर ज्यादा वेलोसिटी से जाके टकराएगा तो ये बुलेट ज्यादा अंदर तक जा सकती है, और इसको वुडन बॉक्स को ज्यादा काम करना बेटा रुक जाओ अभी, वुडन बॉक्स को ज्यादा काम करना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। अगर ये बहुत ही ज्यादा वेलोसिटी से आगे टकराएगा, यानी मान के चलो 2000 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आगे टकराया ये, तो अगर 2000 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से टकराया तो इस वुडन बॉक्स को भी बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। यानी जितनी एनर्जी बढ़ रही है, इतना दूसरी बॉडी को वर्क डन जो करना पड़ रहा है वो भी क्या हो रहा है? इंक्रीज। क्या हो रहा है? इंक्रीज। कम काइनेटिक एनर्जी कम वर्क डन, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा वर्क डन, यानी काइनेटिक एनर्जी किसके इक्विवेलेंट है? वर्क डन के। अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी होती ही नहीं वुडन, इसकी बुलेट की, यानी बुलेट आके टकराती ही नहीं, तो क्या इसने कुछ वर्क डन किया? नहीं किया। अरे हाँ ना तो बोल। यानी काइनेटिक एनर्जी बुलेट की है और काम कौन कर रहा है? वुडन बॉक्स। यानी वर्क डन ड्यू टू वुडन बॉक्स ऑन द बुलेट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट। समझ आ रही है बात?
कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक है। इसलिए हमने क्या कंसिडर किया कि जो वर्क डन है वुडन बॉक्स का वो किसके इक्विवेलेंट होता है, काइनेटिक एनर्जी किसके, बुलेट के। जितना बुलेट की काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही वर्क डन किसको करना पड़ेगा, वुडन बॉक्स को, ठीक है। इसीलिए हमने काइनेटिक एनर्जी को किसके इक्विवेलेंट लिया, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं। तो हमने आपस में दोनों को इक्वल रख लिया और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 m u स्क्वायर। आप u को v मान लो, अगर मैं u को v कंसिडर कर लेता हूं तो काइनेटिक एनर्जी को 1/2 m v स्क्वायर। यूनिट क्या है इसकी, वही सेम जूल। m किस में होगा, किलोग्राम में, v किस में होगा, मीटर पर सेकंड में, ठीक है ना। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हमें परेशान करते हैं। m किसके इक्वल है, मास, और ये मास किस में होना चाहिए, किलोग्राम में। v वेलोसिटी है और वेलोसिटी किस में होना चाहिए, मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें किसी को, चलिए ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में अगर किसी बॉडी का मास आप डबल करेंगे, मास क्या करेंगे, डबल, तो काइनेटिक एनर्जी देखो, देखो आप इधर देखो, बस लिखो मत ना, लिखो मत बेटा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर, ठीक है। चलिए, अच्छा 1/2 तो कांस्टेंट है, ऐसा तो नहीं कि कल 1/2 जो है इसका बर्थडे आएगा फिर 1/2 1/3 हो जाएगा, 2 3 बन जाएगा, उसकी दाढ़ी मूछ आ जाए, ऐसे थोड़ी कुछ होगा। 1/2 तो 1/2 ही रहेगा। यानी काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, वेलोसिटी के स्क्वायर के, ठीक है। तो अगर आप किसी बॉडी का मास डबल करेंगे, मास क्या करेंगे, डबल, यानी m की जगह आप करेंगे 2m, तो काइनेटिक एनर्जी जो आ गई आपकी कितने टाइम्स डबल हो जाएगी, 2 टाइम्स। कितने टाइम्स, ध्यान से सुनना जब भी समझ में आएगा। मैंने कहा एक बॉडी है, इसका मास है m और ये v वेलोसिटी चल रही है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी है, 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हुआ, किसी ने आके इस पे ज्यादा फोर्स लगा दिया और इसका जो मास m था, मास तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी मैं कह रहा हूं उसकी डबल हो गई, कितनी हो गई, डबल, 2v। तो अब जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है उसको हमने ke2 से रिप्रेजेंट किया, ke2। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 m v स्क्वायर, और v कितना है यहाँ पे इस बार, 2v, कितना, 2v। तो मैं क्वेश्चन क्या आया आपसे, मैंने क्वेश्चन पूछा बताओ हाउ मेनी टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, कितने टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, तो उसका सॉल्यूशन है ये। अगर मैंने आपको कोई न्यूमेरिकल दिया कि किसी बॉडी का मास m था, वेलोसिटी v से वो मूव कर रहा है, अगर उसकी वेलोसिटी डबल हो जाए तो व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कितने टाइम्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई आपको बताना है, तो उसका सॉल्यूशन है ये, ठीक है। तो मास m था, वेलोसिटी v थी, तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर, इसको बोल दिया हमने ke1। क्या बोला, मैंने वेलोसिटी डबल कर दी, क्या कर दी, डबल, तो वेलोसिटी कर दी 2v, तो 1/2 m, 2v का स्क्वायर क्या होगा, 4v स्क्वायर, 4v स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, तुम्हें समझ आ रहा है ना भाई। 1/2 एज इट इज, मास एज इट इज, 2 का स्क्वायर क्या हुआ, 4 बाहर लिख लिया, और v का स्क्वायर v स्क्वायर, और ये 1/2 mv स्क्वायर किसके इक्वल है, 1/2 mv स्क्वायर के E1 के, किसके, यानी काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू 4 के E1। यानी कि अगर आप किसी बॉडी का वेलोसिटी डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स बढ़ती है, 4 टाइम्स, उसके स्क्वायर के टाइम्स के इक्वल। वेलोसिटी डबल तो 2 का स्क्वायर को आया 4, तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। बात समझ आ रही है क्या मैं बोल रहा हूं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी डबल करा तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स। देख मैंने प्रूफ भी करके दिखाया। वेलोसिटी अगर 3 टाइम्स बढ़ाते तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स बढ़ती, 9 टाइम्स। वेलोसिटी अगर 4 टाइम्स बढ़ाते तो 16, 5 टाइम्स बढ़ाते तो, बात समझ में आ रही है। वेलोसिटी अगर मैं 1/2 कर देता तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती घटती, घटती, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। अरे 1/2 कर दिया ना, वेलोसिटी आधी कर दी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ना, वेलोसिटी घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी तो घटेगी। वेलोसिटी मैंने हाफ कर दी, v/2, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी घटेगी, घटेगी, कितने टाइम्स, वही सेम स्क्वायर टाइम्स। भाई v/2 करा तो v/2 का स्क्वायर क्या हुआ, v स्क्वायर बाय 4, यानी 4 टाइम्स घट गई। काइनेटिक एनर्जी मैंने अगर 3 टाइम्स घटा दी, वेलोसिटी अगर मैंने 3 टाइम्स घटा दी,
तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स कम होगी? 1/9 टाइम्स। कितने टाइम्स? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? वेलोसिटी अगर मैंने 4 टाइम्स कर दी तो काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम बढ़ जाएगी, और वेलोसिटी अगर मैंने 3 टाइम्स कम करी है तो काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स कम हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर क्या हो, अगर मैं मास में चेंज लाऊं, किस में चेंज लाऊं? मास में। अच्छा, पहले बॉडी का मास m, वेलोसिटी v, जिंदगी अच्छी चल रही थी, काइनेटिक एनर्जी आ गई 1/2 mv²। फिर क्या हुआ, इस मास्टर ने क्या कहा, इसने कहा वेलोसिटी, मास को डबल कर दो, मास को क्या कर दो? डबल। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा? तो मास को डबल कर दिया, वेलोसिटी वही सेम रखी हमने। तो मैंने कहा बताओ काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। 2 बाहर निकाल लिया तो 1/2 mv²। तो 1/2 और ये 1/2 mv² किसके इक्वल है? Ke1 के। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ? डबल। क्या हुआ? यानी अगर आप मास डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी डबल, मास 3 टाइम्स करोगे तो काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स, मास 4 टाइम्स करोगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स, मास 5 टाइम्स करोगे तो काइनेटिक एनर्जी 5 टाइम्स। क्योंकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं है। बात समझ में आ रही है? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या मेरी बात समझ में आई? फटाफट इसको नोट करो।